My precious brothers and sisters, it's a great joy for me to greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, मेरे बड़ी आनंद की बात है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मैं आपका अभिवादन कर सकता हूँ। The Lord has done great things for us, whereof we are glad. यहोवा ने हमारे लिए बड़े ही भले काम किए हैं और उससे हम प्रसन्न हैं। He has led us thus far. उसने अब तक हमारी अगुवाई की है। He has been our Emmanuel, वह हमारा इमैनुअल रहा है being with us always. और सदा हमारे साथ रहा है। And He has been our Ebenezer, और वो हमारा एबेनेजर भी रहा है। having helped us hitherto. यहाँ तक उसने हमारी सहायता की है। And He will be with us until the end of days. और वो जो है जगत के अंत तक भी हमारे साथ रहेगा। And He loves you, my precious sisters and my precious brothers, और वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, because you have fulfilled His will. क्योंकि आपने उसकी इच्छा को पूरा किया है। He must be saying, my child has done her best, done his best to fulfill my will on earth. वो कह रहा होगा, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इस पृथ्वी पर मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सर्वोत्तम किया है। According to 1 Timothy 2 and verse 4. जैसा कि वो पहला तिमोथी 2 और वचन 4 में कहता है, It is God's will that all mankind should be saved. यह परमेश्वर की इच्छा है कि पूरी मानवता जो उद्धार को पाए। Jesus said, if there are 100 sheep and if 99 are well, I will leave them and go after that one sheep which is lost. प्रभु यीशु ने कहा, अगर 100 भेड़ों में से 99 बची रहे और एक खो जाए तो मैं उस एक के पीछे जाऊंगा उसे बचाने के लिए। That's our heart too. और वही हमारी भी भावना है। The Lord told me, my son, in Jesus Calls ministry also, not one soul should be lost. परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, यीशु बुलाता है सेवकाई में भी एक भी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए। You should not just pray for them once and then forget about them. तुम्हें एक बार उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें भूलना नहीं है। You should not just take their offering and thank them once and then forget about them. उनका दान लेकर के उन्हें एक बार धन्यवाद दे करके उन्हें उसके बाद भूलना नहीं है। Care for their souls. लेकिन उनके प्राणों की चिंता करनी है। Care for everyone who comes into contact with Jesus Calls ministry, asking for prayer or sending a donation. लेकिन हर एक उस व्यक्ति के लिए जो जीसस कॉल्स सेवकाई में आता है, चाहे वो दान देने के लिए हो, चाहे प्रार्थना के लिए, एक एक की हमें चिंता करनी है। Make those paying partners into praying partners. और उन दान देने वाले सहभागियों को प्रार्थना करने वाले सहभागी में बदलना है। That is the heart of Jesus. यह है यीशु का हृदय, उसकी मनसा। And today, as we celebrate the days which God has been with us in this prayer tower, we should look forward to fulfilling this mandate of God. और आज जब हम उन दिनों को स्मरण करते हैं, प्रभु ने हमारी सहायता की इन प्रार्थना भवनों को पूरा करने के लिए, तो हमें स्मरण करना है कि परमेश्वर जो हमारे साथ कैसे रहा है। And I thank you, dear leaders of this prayer tower, and also dear prayer intercessors and dear partners who have been faithful to care for each soul that has come into the ministry during the past days, months and years. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप जो प्रार्थना भवन के अधिकारी गण हैं, आप जो प्रार्थना करने वाले सहभागी हैं और आप जो दान देने वाले सहभागी हैं, कितने दिनों तक आप हमारे साथ रहे हैं और आगे भी हम परमेश्वर के साथ आपका साथ मिलकर के बढ़ते जाएंगे। Thank you for your faithfulness. आपकी प्रार्थना और सहयोग के लिए धन्यवाद। Let's continue to do our best to see that not even one soul is lost. आइए हम अपना सर्वोत्तम करते रहें ताकि इस बात को निश्चित करें कि एक भी आत्मा और प्राण जो है वो नाश न हो। I want to share with you a promise that the Lord has given us for this time. इस समय के लिए मैं आपके साथ एक प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने हमें दी है बांटना चाहूँगा। It's found in Jeremiah chapter 32
जो पाया जाता है यिर्मयाह अध्याय 32 from verse 38. और वचन 38 से आगे। They will be my people and I will be their God. वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। You are his people आप उसकी प्रजा हैं and God is your God. और परमेश्वर आपका परमेश्वर है। You have him with you always because you have chosen, you have dedicated and you have worked to be his people. आप उसके साथ हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन रखा है और आपने अपने आप को समर्पित किया है, इसलिए आप परमेश्वर की प्रजा हैं। Surely God is on your side. निश्चय ही परमेश्वर आपकी ओर है। God is with you परमेश्वर आपके साथ है and God owns you and you own God. और परमेश्वर आपको अपना हिस्सा बना करके रखा है और आप परमेश्वर का भाग है। Cheer up. इसलिए खुश हो। You're not an orphan. आप अनाथ नहीं है, You're not a weak vessel. आप एक कमजोर पात्र नहीं है। God loves you and knows you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको जानता है, Personally he knows you व्यक्तिगत रूप से जानता है and personally he hears you और व्यक्तिगत रूप से आपकी सुनता है and personally he walks with you. और वो व्यक्तिगत रूप से आपके साथ चलता है। He depends on you to make sure that no soul is lost. और ये आप पर निर्भर है कि एक भी आत्मा जो है नाश न हो। And for that, what does he give us? और ऐसा करने के लिए वो हमें क्या देता है? This verse says, ये वचन कहता है, I will give them singleness of heart and action, so that they will always fear me for their own good and the good of their children after them. और मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। I will give them singleness of heart to fear me. मैं अपना भय मानने के लिए उन्हें एक मन कर दूंगा। Yes, a single heart, wherein he says in 1 Corinthians 6:17, your heart and God's heart becomes one. हाँ, एक मन, जैसा कि पहला कुरिन्थी 6:17 में वो कहता है कि आपका मन और परमेश्वर का मन एक हो जाते हैं। He that is joined with the Lord is one spirit with the Lord. वो जो प्रभु के साथ है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। And God puts the fear of God in you all the time. और परमेश्वर अपना भय आपके अंदर हमेशा डालता रहता है। What is the fear of God? और परमेश्वर का भय मानना क्या है? Is it trembling before Him and going and locking ourselves within a room? क्या अपने आप को थरथराते हुए एक कमरे में बंद कर देना और वहां पर सामने पड़े रहना है? Fearing God is fearlessly doing His will. परमेश्वर का भय मानना निर्भय होकर के उसकी इच्छा को पूरा करना है। Shadrach, Meshach and Abednego were willing to go into the fire, fearless, saying, we will not worship the image made by the king. We will follow God and God only. शद्रक, मेशक और अबेदनगो निर्भय होकर के वो उस आग में जाने के लिए तैयार थे, ये कहते हुए कि हम उस राजा की मूर्ति को कदापि भी दंडवत न करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। Daniel said, I will not fear going into the lion's den, but I will fear not praying to God. दानियल ने कहा, मुझे उस सिंह की माद में जाने का कोई भय नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का भय है कि मैं परमेश्वर का भय मानूं, उसकी आज्ञा मानूं। That is fearlessly loving God and fulfilling His will. यह है निर्भयता के साथ परमेश्वर को प्रेम करना और उसकी इच्छा को पूरा करना। Not fearing the world, but fearing God and praying to Him and living a life of righteousness. इस संसार से नहीं डरना, लेकिन परमेश्वर से डरना, उसकी आज्ञा को पूरा करना, उसकी इच्छा के अनुसार से जीवन जीना है। That's what the Lord told me. और यही तो प्रभु ने मुझसे कहा। The Bible talks about priests who could not stand when the glory of the Lord came into the temple. और यही चीज बाइबल बताती है कि जो याजक था, जब परमेश्वर की महिमा मंदिर में आई तो वो उसको सहन नहीं कर सके। They could not minister because of the glory of God. They could not withstand the glory of God. और वे परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति के कारण से परमेश्वर के सामने खड़े रहकर सेवा नहीं कर सके। But the glory came past them and went into the courts of the temple.
लेकिन जब प्रभु की महिमा आई तो उनसे निकल करके वो मंदिर के उस आंगन और अंदर तक भरती चली गई। There the Levites were ministering, blowing the trumpets and singing prophetically. और जो लेवी थे वो अपने तुरहियों को बजा करके वह भविष्यवक्ताई रूप से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। They could withstand the glory of God. और वे परमेश्वर की महिमा का सामना कर सके। It was because the Levites were anxious to sanctify themselves more than the priests. वो इसलिए क्योंकि जो लेवी थे अपने आप को उन जो याजक थे उनसे ज्यादा पवित्र करने के लिए कहीं इच्छुक थे। What did the Levites do to sanctify themselves more than the priests? लेकिन लेवियों ने अपने आप को याजकों से ज्यादा पवित्र करने के लिए ऐसा क्या किया था? They prayed. उनने प्रार्थना की। They prayed while they ministered. जब वो सेवकाई कर रहे थे तो वो प्रार्थना करते जा रहे थे। While the priests were only mechanically doing the rituals without prayer in their life. जबकि जो याजक थे वो अपने जीवन में प्रार्थना रहित होते हुए चीजों को बस यंत्रवत ही करते जा रहे थे। That is seen in the lives of the sons of Eli who were priests but were living an unrighteous life but were doing the righteous deeds of God only as a ritual without prayer in their lives. और इसको हम स्पष्ट रूप से एली के बच्चों के जीवन में देखते हैं। जो भी वो याजक थे लेकिन एक ऐसा जीवन जी रहे थे जिसमें कोई प्रार्थना नहीं थी, लेकिन वो याजक के कार्यों को उसकी जिम्मेदारियों को एक यंत्रवत रूप में करते जा रहे थे। But when these Levites who sanctified themselves more than any other level of people who were serving God in the temple prayed, their prayers were heard in heaven. लेकिन जो लेवी थे जब उनने उस मंदिर में कार्य करने वाले किसी भी अन्य लोगों से बढ़कर के अपने लिए अपने आप को पवित्र किया तो वो उनकी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि वो अपने आप को पवित्र किए हुए थे। And they could withstand the glory of God which came from heaven. और स्वर्ग से आने वाली उस महिमा का वो परमेश्वर के सामने सामना कर सके। You read about this in 2 Chronicles 30 and verse 27. इसके बारे में हम दूसरा इतिहास 30 और वचन 27 में देखते हैं। My friend, मेरे मित्रों, we have been called to pray. हमें बुलाया गया है कि हम प्रार्थना करें। Pray for ourselves every day that God may use us to do His will in our life. हम इसलिए प्रार्थना करें कि प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी इच्छा को पूरी करे। And we have been called to pray for the people who come before us. और हमें इसलिए भी बुलाया गया है कि उन लोगों के लिए जो हमारे सामने आते हैं हम प्रार्थना करें। Karunya students, Karunya faculty and staff, you are called to pray for every student, every staff who come your way who need prayer. कारुण्या के जो छात्र छात्राएं हैं, कारुण्या के जो स्टाफ है, आपको इसलिए बुलाया गया है कि आपकी राह में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। Praying for each other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। In Bethesda, praying for each other. बेथस्दा में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। In the prayer towers, praying for every person who calls sincerely. प्रार्थना भवनों में हर एक फोन करने वालों के लिए बड़ी ही शिद्दत के साथ प्रार्थना करें। And for that, before we do anything in the day, early morning, we pray for ourselves to be filled with the presence of God, to do His will and to manage the glory of God that comes through us during the day. और इसलिए प्रति भोर को हम इसके पहले कि अपने कार्यों को प्रारंभ करें, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को और उस महिमा को जो हमारे उस दिन के लिए हमारे दरमियान में आने वाली है हम सामना कर सकें और उनके लिए प्रार्थना कर सकें। Then when the glory of God comes, it results in miracles through our prayers. और तब जब परमेश्वर की महिमा आती है तो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उसको चमत्कारों के रूप में प्रतिफल लाती है। John 2:11 the Bible says, यूहन्ना 2:11 में बाइबल कहती है, the Lord Jesus revealed His glory through miracles. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को चमत्कारों के द्वारा प्रकट किया। God wants to do miracles through you as He has done in the past, but greater miracles in the days to come. जैसे परमेश्वर ने अतीत में आपके द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट किया है, अब वो उतना ही नहीं उससे भी बढ़कर के अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। You will see miracles happening through your life and your prayers. आप अपने जीवन और प्रार्थना के द्वारा से चमत्कार होते देखेंगे। God is willing to do that by showing His glory through you.
परमेश्वर उस चीज को करने का इच्छुक है, अपनी महिमा को आपके जीवन में दिखाने के द्वारा। In Haggai 2:6-10, हगाई 2:6-10 में the Lord says, यहोवा कहता है, I will shake the heavens one more time. मैं एक बार फिर से आकाश को हिलाऊंगा, I will shake the earth one more time. मैं एक बार फिर से पृथ्वी को हिलाऊंगा, And my glory will come. और मेरी महिमा जो है आएगी, It will be a greater glory. और वो पहले से बढ़कर महिमा होगी। After the 2014 elections in India, we are going to see this great glory of God coming upon the nation. और 2014 में भारत में चुनाव के बाद हम परमेश्वर के इस महिमा को इस देश में आते हुए देखेंगे, It will happen in every nation. और वो प्रत्येक देश में होगा। Australia, ऑस्ट्रेलिया में, Fiji, फिजी में, New Zealand, न्यूजीलैंड, Singapore, सिंगापुर, Sri Lanka, श्रीलंका, USA, यूएसए, UK. यूके, Everywhere you will see the great glory of God beginning to operate after 2014. आप देखेंगे कि इन सारे देशों में 2014 के बाद परमेश्वर की महिमा और भी जोरावर रूप से कार्य करेगी। First, it will test the people who profess Jesus Christ. सबसे पहले यह उन लोगों की परीक्षा लेगी जो यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं। If they are only living a life without prayer, if they are ministering without prayer, the glory of God will reveal that in their lives. It will pass them by and judgment will begin in the house of God. अगर वे अपनी सेवकाई को बिना प्रार्थना कर रहे हैं, अपना जीवन बिना प्रार्थना कर जी रहे हैं, तो परमेश्वर की जो महिमा है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएगी और उसके द्वारा से परमेश्वर का जो न्याय है उनके ऊपर आएगा। But if you and I लेकिन आप उस पर भरोसा pray daily to Him after reading the scriptures, और वचनों को पढ़ने के बाद प्रतिदिन से प्रार्थना करें, after preaching to others and prophesying to others, as we come back to our rooms and pray, Lord, you made me prophesy to that person, preach to that person this, bless that word, make it happen. That is acceptable to God. लेकिन जब आप औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, औरों के प्रति भविष्यवाणी करते हैं और आकर के अपने कमरे में कहते हैं, प्रभु जी मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, उसके लिए भविष्यवाणी करी, और वो आप उसके जीवन में कार्य करते हो, ये जो है परमेश्वर को भावता है। Not just preaching and prophesying, केवल प्रचार करना और भविष्यवाणी करना ही परमेश्वर को नहीं भाता, but following it up with personal prayer that God will fulfill what you have prophesied, what you have preached to people. लेकिन उसके बाद आप व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों के लिए आपने प्रचार किया, जो आपने भविष्यवाणी की, आप उसे प्रार्थना में जब उसको ले जाते हैं तो यह परमेश्वर को भाता है। That will bring the glory of God into you and bring miracles through you and for you. और ये जो आप में परमेश्वर की महिमा को ले आएगा और आपके लिए और आपके द्वारा औरों के लिए चमत्कार को भी लेकर आएगा। That is the grace God is going to send in your life. और यही अनुग्रह है जो परमेश्वर आपके जीवन में भेज रहा है। Cheer up. इसलिए खुश हो। When that happens, जब वो होगा, God says in this verse, तो इस वचन में परमेश्वर कहता है, I'll give you one heart मैं तुम्हें एक मन दूंगा and one way और एक ही चाल कर दूंगा to do my will. मेरी इच्छा के द्वारा। Everyone in Jesus calls will do my will. हर एक जो यीशु बुलाता है सेवकाई में है, मेरे इच्छा को पूरा करेगा। Everyone in Karunya will do my will. कारुण्या में हर एक मेरी इच्छा को पूरी करेंगे, And everyone in Sisha will do my will. और सीशा में हर एक मेरी इच्छा को पूरी करेंगे, And my glory will come upon them. और मेरी महिमा उन पर आएगी। Then he says in the scripture, उसके बाद वो शास्त्र में कहता है, then I will not stop doing good to them. उसके बाद मैं उनके लिए भला करना न छोड़ूंगा, I will not stop doing good to them. मैं उनके लिए भला करना कभी न छोड़ूंगा। One after the other good will come to them. एक के बाद एक भलाइयाँ उनके लिए आएंगी। Now maybe you are crying, one after the other disaster, loss, peril is coming to us. शायद अभी आप रो रहे हैं, एक के बाद एक परेशानियां, विपत्तियां, हानियां हमारे ऊपर आ रही हैं। But when we have the singleness of heart to pray for ourselves, pray over our prophecies, pray over the people who come to us, every one of them, then one good after another will start coming to all of us. लेकिन जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे अपने लिए, जो हमने और लोग हमारे पास आते हैं उनके लिए, और जो भविष्यवाणियां हमने की हैं उसके लिए, तो उसके बाद जो है एक के बाद एक भलाइयाँ जो है हमारे लिए आती चली जाएंगी। That grace is coming upon you. It's ready. Would you take it?
वह अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, वो तैयार है, लेकिन क्या आप उसे लेने को तैयार हैं? I always say this. और हमेशा ये कहने के लिए, When Stevens made the first steam engine, जब स्टीवनसन ने सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया, his sister Mary was with him. तो उसकी बहन मैरी जो थी उसके साथ थी। He said, Mary, the steam engine is running. और उसने कहा, मैरी, भाप का इंजन चल रहा है। But Mary shouted after some time saying, Stevenson, the engine has stopped. लेकिन थोड़ी देर के बाद मैरी ने ये कह दिया, बंद कर दिया और कहा कि इंजन तो अब बंद हो गया। This happened every day. और हर दिन यही होता रहा। But suddenly one day when he found the right combination for the steam engine, it started. लेकिन एक दिन जब उनको बिल्कुल सही हर एक चीजों का तरीका पता चल गया और जब वो इंजन जो है चालू हुआ, He said, Mary, it's running now. तो उन्होंने कहा कि मैरी, ये भाप इंजन तो चलता जा रहा है। After some time, Mary said, Yes, Stevenson, it's running. और थोड़ी देर के बाद मैरी ने कहा, हाँ स्टीफन, ये दौड़ता जा रहा है, It's running. ये भागता जा रहा It's है, running. ये चलता जा It's रहा है, running. ये चलता जा रहा है। But then suddenly she shouted, लेकिन अचानक वो ये कहने लगी, Stevenson, स्टीफनसन, it's running. ये चल रहा है, But it's not stopping. लेकिन ये रुक नहीं रहा है। How to stop it? इसे कैसे रोके? It's not stopping. ये रुक नहीं रहा है। God will make you also cry out saying, God is not stopping the good in my life. आपको भी परमेश्वर ऐसा ही कहने के लिए मजबूर करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई रुक ही नहीं रही है। One good after another is coming. एक के बाद एक भलाई अच्छाई आ रही है। It will happen to you. यह आपके साथ होगा। As you become one, as one body, one family, to pray for yourself and for every soul that comes to you. जब आप अपने लिए और हर एक उस आत्मा के लिए जो आपके पास प्रार्थना के लिए आती है, एक मन और एक शरीर हो जाएंगे। This is the future of Jesus calls. यह है यीशु बुलाता है का भविष्य, Karunya कारुण्य का and भविष्य Sisha. और सीशा का भविष्य। May God give you this grace परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे to have this blessing. कि इस आशीष को आप प्राप्त करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, give us the singleness of heart in Jesus calls Karunya and Sisha, so that we might pray for ourselves and for the people. आपसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु बुलाता है सीशा में और कारुण्य में, आप हमें मन की उस एकता को दे कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। Give us the grace not only to do rituals to please you, or preach to others, or prophesy to others. Help us to pray for those to be fulfilled, Lord. आप हमें वो अनुग्रह दे प्रभु कि हम केवल लोगों के लिए प्रार्थना ही न करें, केवल उनके लिए प्रचार करके उनके लिए भविष्यवाणी न करें, लेकिन उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करके उसको पूरा होने को भी हम देखते रहे प्रभु जी। When we have promised others that we would pray, Lord, help us to fulfill that promise and pray for them in our personal prayers sincerely, Lord. जब हमने लोगों को कहा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारी सहायता करें प्रभु जी कि अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उनके लिए सचमुच में प्रार्थना करते रहें। Help us to pray sincerely in the prayer tower for the people who come. और प्रार्थना भवन में आने वाले लोगों के लिए शिद्दत के साथ प्रार्थना करने में आप हमारी अगुवाई करें। Help us to pray sincerely for ourselves every morning to do your will with all fear of God. अपने लिए प्रति भोर को प्रार्थना करने के लिए शिद्दत के साथ प्रार्थना के लिए आप हमें सहायता करें कि हम प्रभु जी आपकी इच्छा को प्रतिदिन पूरा करें। Help us to be fearless, Lord, by praying that we would not do anything which is not God's will, nor commit sin. और हमें निर्भय होने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें कि हम जो है निडर होकर के इस बात के लिए स्थिर रहे कि हम पाप न करें और कोई ऐसा कार्य न करें जो आपको सोहता नहीं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, today I pray to you आज मैं आपसे विनती करता हूँ, that whoever is praying with me, जो भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, Jesus calls Karunya or Sisha, यीशु बुलाता है कारुण्य या सीशा में, let your Holy Spirit come upon them आपका पवित्र आत्मा उन पर आ जाए and give them good after good after good as their hearts are turned to you with the fear of God, ready to pray. और जब उनके हृदय जो है परमेश्वर के भय के साथ प्रार्थना के लिए प्रस्तुत है प्रभु जी, आप उनके जीवन में एक के बाद एक भलाई और भलाइयां करते जाएं। We give you all the glory हम आपको सारी महिमा for देते हैं, all the tears they have seen,
जो सारे प्रभु जी आंसू उनने बहाए for हैं, all the losses they have gone through, जो भी सारे नुकसान उनने सहे हैं, for all the weakness that has come upon them. हर एक कमजोरी जो उन पर आई है उसकी, Now turn their lives into good, Lord. प्रभु जी इस चीज में उनके जीवन को भलाई में बदल दे। Let good after good begin from this day in their lives in Jesus' name. आज के दिन से उनके जीवन में यीशु के नाम में भलाई और भलाइयां आती जाए। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु जी ऐसा करने के। You're a good God. आप भले परमेश्वर हैं, You're a good God. आप भले परमेश्वर हैं। All things shall work unto good for those who love God and those who are called according to His purpose. हर एक बात मिल करके उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए उससे प्रेम रखते हैं, भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। Let it be so for them and for everyone to whom they minister. या उनके लिए और हर एक उन लोगों के लिए भी होने पाए जिनकी वो सेवा करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you Parmeshwar. abundantly. परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें।